हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये नवोदय का पेपर 2020 सॉल्व करूँगा। मैंने पहले ये 4 क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 45 क्वेश्चन नंबर से। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1/2 hours। व्हेन डिड वी स्टार्ट? मतलब हमने अपना डेस्टिनेशन 2:45 को पहुंच चुके हैं। अपना डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें जाना था वहाँ पे 2:45 PM को पहुंच चुके और हमने 1/2 आवर ट्रैवलिंग किया। तो हमने कब शुरू किया था ये पूछा है। तो 2:45 इज इक्वल टू 14:45 PM, क्योंकि ये 2:45 12 o'clock के बाद आ रहा है। तो फिर ये 14:45 PM हो जाएगा। फिर ये 1/2 आवर हो जाएगा, ये 4 आवर्स। फिर 1/2 हाफ होता है तो ये हो जाएगा 30 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 4 आवर 30 मिनट्स। तो अब हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस। तो 14:45 फिर 4:30, फिर 5 - 0 5, 4 - 3 1, फिर 4 - 4 0 1। फिर ये हो गया 10:15 AM। ये आंसर हो गया। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 46, 1/4 of birds of a flock are at a river bank, and 1/5 of the flock are in their nest. Remaining 22 birds are wandering in search of food. What is the number of birds which are in their nest? 1/4 bird रिवर बैंक में है बैठे, एंड और 1/5 फ्लोक वो नेस्ट में है, और बाकी के 22 बर्ड्स खाने की तलाश में उड़ रहे। तो ये नेस्ट में कितने बर्ड है? 46। फिर 1/4 का मतलब 1/4 और 1/5 का मतलब 1/5 ये 1/4 1/5 और ये 22 बर्ड्स, ये सब मिला के 1 फ्लॉक हो गया। तो इधर हम लिखेंगे 1 माइनस ब्रैकेट 1/4 प्लस 1/5, इधर ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा ये 1 माइनस, तो फिर ये दोनों का एलसीएम हो गया 5 4 ज़ा 20। तो फिर 4 को डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ा 20, तो 1 × 5 प्लस फिर 5 4 ज़ा 20, तो 1 × 4। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 9 होता है, तो 9/20। हाँ, तो फिर अब इसको करेंगे। तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो फिर 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो एलसीएम 20। फिर इधर तो 1 है, तो 1 20 ज़ा 20, तो 1 × 20, तो 1 × 20 माइनस, फिर इधर 20 1 ज़ा 20, तो 9 × 1, ये हो जाएगा 120 ज़ा 20 माइनस फिर 9 1 ज़ा 9/20, ये हो जाएगा 11/20। तो ये 11/20 इज इक्वल टू 22 बर्ड्स। फिर 1 इज इक्वल टू 22 बर्ड्स इंटू ये 20/11,
11 11। तो अब इसको हम काटा काटी करेंगे। फिर 11 2 ज़ा 22, तो ये हो जाएगा 40। 22 ज़ा 40, तो ये 40 हो गए टोटल बर्ड, TOTL टोटल बर्ड्स। तो फिर 40 इंटू 1/5। 1/5 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/5 ऑफ द फ्लोक आर इन द नेस्ट, वो नेस्ट में, और हमें पूछा है कि विच आर इन देयर नेस्ट में कितने बर्ड है वो भी पूछा है। तो इसको हम करेंगे 5 8 ज़ा 40, तो 8 1 ज़ा 8, तो 8 बर्ड्स है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ 47 क्वेश्चन नंबर, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 6 डिजिट के सबसे बड़े नंबर और 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में क्या डिफरेंस है। तो हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 7। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर 9999999, तो ये हो गया 9,99,999। अब 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर 99,999, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 - 9 0 0 0 0 और 9, तो ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ए पार्क इज 1,500 मीटर लॉन्ग and 750 meter wide. A cyclist has to take 4 rounds of this park. How much time he will take at the speed of 4.5 किलोमीटर। एक पार्क 1,500 मीटर लंबा है और 750 मीटर चौड़ाई है। तो एक साइकिलिस्ट वो पार्क के 4 राउंड मारना चाहता है और स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 48, आप समझ लीजिए कि ये एक पार्क है और उसका 1,500 मीटर उसकी लंबाई, 750 मीटर उसका वाइड। तो पैरामीटर का फॉर्मूला है MET है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 4 राउंड मारना जाता है ना, तो 4 इंटू 2, तो लेंथ है 1,500 मीटर प्लस ब्रेथ है 750 मीटर। तो इसको हम प्लस कर लेंगे, तो 4 इंटू 2, तो ये फिर इंटू, तो चलिए ये इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। फिर 750 0 5 प्लस 7 हो गया 12, 1 इधर, तो ये हो गया 2,250। तो ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला है DIS, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड इंटू टाइम, TIME टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम पूछा है। तो T का मतलब टाइम, तो T डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, D का मतलब डिस्टेंस, S का मतलब स्पीड। तो फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऊपर आएगा, ये डिस्टेंस था ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2,250 T। फिर ये इधर यह जो स्पीड था ना 4.5 है ना, तो उसको पॉइंट हटाने के लिए तो ऊपर हम इंटू 10 कर देंगे इधर, फिर इधर 45। फिर ये मीटर में है ना, तो हमें इसको किलोमीटर में करना है, तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर 1000 लिख देंगे। फिर अब इसमें काटा काटी करेंगे, तो ये 0 कट गया, फिर इधर भी ये 0 कट गया, फिर 5 ऐसे कट जाएगा, 5 9 ज़ा 45, फिर इधर 5 4 ज़ा 20, 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर इधर 9 5 ज़ा 45, फिर
5 2 जा 10, तो इधर 2 2 कट गया, तो इधर बचा 4। तो ये 4 बचा, तो मतलब ये 4 आवर है। सो 4 आवर, ये आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। इफ 15 minus 15 divide 15 into 6 is equal to x, then x is, मतलब ये जो है इसको हमें करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इधर 49, तो इधर क्वेश्चन क्या था, 15 minus 15 divide 15 into 6, तो इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये 15 डिवाइड, तो 15 वन जा 15 ही होता है, तो इधर 1 इंटू 6 हो जाएगा। फिर 6 वन जा 6 होता है, तो 15 माइनस 6, तो 15 माइनस 6 9, तो आंसर हो गया 9 आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। तो ये क्वेश्चन नंबर 50, 3/8 डिवाइड ब्रैकेट फिर 5/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट प्लस 5/8। तो इसलिए एकदम सिंप्लीफिकेशन की तरह है। तो 50, तो पहले वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3/8 डिवाइड 5/3 माइनस 1/6 फिर ब्रैकेट प्लस 5/8। तो पहले हम ये ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये 3/8 इधर, फिर इसका एलसीएम होगा। फिर पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इधर 3 1 3, 3 2 जा 6, फिर 1 1, तो 3 2 जा 6, एलसीएम हो गया 6। तो 3 2 जा 6, फिर 5 इंटू 2 माइनस फिर 6 1 जा 6, तो 1 इंटू 1 ब्रैकेट प्लस 5/8, फिर 3/8 डिवाइड, फिर इसको 5 2 जा 10 माइनस 1 1 जा 1 प्लस 5/8, तो 3/8 डिवाइड 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9/6 प्लस 5/8। तो हमें इसको डिवाइड करना होगा पहले। तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 6/9 प्लस 5/8, या इंटू करेंगे तो ये मतलब ये 9 नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, और इससे हम काटा काटी कर लेंगे तो ये डिवाइड आसान हो जाएगा। तो ये 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, तो बचा 2/8, तो हो जाएगा 2/8 प्लस 5/8, तो इज इक्वल टू 2 प्लस 5/8, तो ये हो गया 7/8, ये आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही। हम ये बाकी का पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ये वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सब्सक्राइब द चैनल CTAD फुल फॉर्म चाइल्ड टेक एंड एजुकेशन।